नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज ये वीडियो जो है बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है उसी के ऊपर है। नोटिफिकेशन बिहार पुलिस का आ चुका है। अब जो है आपको 20 तारीख से ये फॉर्म फिल होगा और जो भी लोग जो इंटर पास हैं वे लोग जो है बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। जिनका हाइट जनरल और ओबीसी यानी बीसी में 165 सेंटीमीटर है और उसके बाद जो और जितना सारा कैटेगरी है उसमें अगर हाइट 160 सेंटीमीटर है मेल के लिए। अगर फीमेल में उनका हाइट 155 सेंटीमीटर है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो या जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, कोई भी, तो वहाँ पे 100 जिसका 55 सेंटीमीटर हाइट है वे इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो देखिए इसका पूरा डिटेल्स में जो है एनालिसिस करेंगे, आप लोग देख लीजिए। और इस पे जो है हम वीडियो आगे भी कंटिन्यू लाएंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको जो भी चीज़ इसमें अगर डाउट होगा या वीडियो पूरा होने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये वैकेंसी जो है, देखिए बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है 21,391 वैकेंसी आया है। 21,391 बहुत बड़ा मात्रा में ये वैकेंसी होता है। अप्रॉक्स जो है इसमें 35% जो सीट है रिजर्व रहता है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए एक तरह से कहिए लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसको हम समझते हैं कि गंवाना अच्छा चीज़ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 21,391 वैकेंसी है। ऑनलाइन जो डेट है फॉर्म भरने का 20 तारीख से स्टार्ट होगा। अभी जो है स्टार्ट हुआ नहीं है। 20 आपका यानी कि आज 10 तारीख अगर है तो 10 दिन के बाद से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन इसमें इंटर चाहिए। इंटर किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, बिहार से हो या झारखंड, किसी भी बोर्ड से आप इंटर किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे इस बार जो है मेंशन किया गया है, जो एज का जो क्राइटेरिया है, इसमें आपको पिछला यानी कि जिनका एज सपोज जो है पिछला जो 2022 है 1 अगस्त से जो है लिया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है। 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जा रहा है, यानी कि 18 साल से लेकर के 25 साल तक जनरल के जो लड़के हैं वे भर सकते हैं। ओबीसी के उसमें 2 साल का छूट होता है लड़का में। ठीक है, लड़का में वो जनरल में कितना है 18 से 25 और 18 से 27 ओबीसी का। ओबीसी यानी कि BC2 ठीक है। और उसके बाद में देखिए SC ST के लिए है 3 साल का छूट है लड़का के लिए। और उसके बाद में जो है आपको मेल और फीमेल के लिए BC2 और BC1 दोनों के लिए जो है आपका 2 साल का लड़का में जो है एज क्राइटेरिया में छूट है। मेल और फीमेल के लिए जो है SC कैटेगरी में अगर जो भी लड़कियां हैं उसके लिए जो है आपको 18 से 30 साल यानी कि इसमें आपको 5 साल का छूट मिलता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इतना तक में। हम समझते हैं कि एज जो है UR हो गया, OBC हो गया, लड़का है या लड़की है उसका 18 से UR में 25 और OBC में 2 साल का छूट मिलेगा यानी कि 27। और फीमेल में और मेल में दोनों में SC ST में है तो उसको 5 साल का छूट मिलता है। देखिए मेल का जो हाइट है, मेल का हाइट है क्या होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल जो लड़का है उसका हाइट जो है UR में और BC2 में, ठीक है, UR और BC2 में जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए EBC SC ST में हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, जो कि हमको लगता है कि 5 फीट 3 इंच के करीब होगा मुश्किल से। ठीक है, 160 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट मेल के लिए है। फीमेल जितना सारा है उसके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फीमेल किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको चाहिए 155 सेंटीमीटर। आगे देखिए चेस्ट यानी कि सीना जो है, लड़कियों के लिए कोई सीना का इसमें जो है मापा नहीं जाएगा चाहे जितना है, लेकिन हाँ वेट जो है आपको 48 kg एटलीस्ट होना चाहिए। 48 kg से अगर वेट अगर कम है यानी कि वज़न, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। वेट में जो है होना चाहिए इतना। और देखिए मेल के लिए जो है, मेल UR BC और EBC के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके जो है 86 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। लड़का का जो सीना है वो SC ST के लिए जो है 79
बिना फुलाए और फुला करके देखिए 84 सेंटीमीटर होता क्या है ना कि एटलीस्ट कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर सीना जो है फुलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे जितना फुला सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर से कम अगर सीना आपका फूलता है तो आपको दिक्कत होगा। फॉर फीमेल यहाँ पे देखिए सीना के लिए, चेस्ट के लिए लड़कियों के लिए कोई माप नहीं है, लेकिन वज़न जो है कम से कम कितना होना चाहिए, 48 kg होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया है, प्रोसेस इसका 2 प्रोसेस में जो है आपका नियुक्ति होगा। जैसे पहला प्रोसेस है एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका जो है रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में जो है मेंस यानी कि एक तरह से कहिए कि फिजिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा, शारीरिक योग्यता लिया जाएगा। तो जो शारीरिक योग्यता भी 100 नंबर का होगा, जो द्वितीय चरण में होगा, और प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होगा वो भी 100 नंबर का होगा। तो जो ये 100 नंबर का होगा वो आपको ये 100 नंबर का जो होगा आपको इसमें जो है हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और जीके जीएस पूछा जाएगा, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि 10th लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहले जो होता था ना, पिछला वाला जो बिहार पुलिस ये सब का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा टफ था। इस बार जो है आपका मतलब पिछला वाला जो था उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ पूछा हुआ था एग्ज़ाम में, लेकिन इस बार 10th लेवल लिख दिया है। पिछला बार 10+2 तक था, इस बार 10th लेवल तक लिख दिया है, यानी कि क्वेश्चन का लेवल जो है ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद देखिए इसमें आपको 4 चीज़ से पूछेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके जीएस। इसमें हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए। ये जो इसका जो परीक्षा होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हमेशा याद रखिएगा क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR सीट पे, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होना है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे जो है आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है जीके जीएस से पूछा जाता है, फिर हिंदी, इंग्लिश और मैथ। देखिए हिंदी इंग्लिश से क्या है ना कि हिंदी से आपको हो सकता है कि 8 से 10 क्वेश्चन दे दे, इंग्लिश से भी जो है 6 से 7 या 8, इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन दे दे, मैथ भी आपको यही रेंज में रहेगा, 8 से 10 या 15 भी हो सकता है। बाकी जितना सारा बच गया 65 से 70 क्वेश्चन जो है आपको जीके जीएस से रहेगा। जीके जीएस में आपको करेंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, नागरिक, सारा चीज़ आ जाता है। इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिस पे आपको सारा चीज़ जो है इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आगे आइए, जो आपका मेरिट बनेगा, ये आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, इसमें जो है एटलीस्ट 30% आपको मार्क्स लाना जो है कंपल्सरी है। 30% अगर मार्क्स नहीं लाते हैं तो फिर आगे आप प्रोसेस में नहीं रहिएगा। वैसे अगर यहाँ पे एग्ज़ाम में भी अगर आप रिजल्ट में नहीं आते हैं तो फिर भी जो है आगे आप प्रोसेस में नहीं रहिएगा। इसका एक क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 30% आपको नंबर लाना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा, इसी में जो है ना आपको जो है इसी में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, जिससे आपका मेरिट लिस्ट कंप्लीट होगा, या इसी के आधार पे मेरिट बनेगा, नौकरी होगा इसी के आधार पे। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लेगा, आपको रनिंग लेगा। और एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, लड़की अगर कोई है तो 48 kg उसका जो है वज़न कम से कम होना चाहिए, लेकिन लड़का है तो 1/3 हाइट के अनुसार उसका जो है वज़न होना चाहिए। ठीक है, उस अनुसार से आपका जो है 1/3 के रेशियो में वज़न। अगर मान लेते हैं कि अगर जिसका 160 सेंटीमीटर हाइट है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 1 3, यानी कि एटलीस्ट अगर 160 सेंटीमीटर जिस लड़के का हाइट है उसका 54 kg कम से कम वेट होना चाहिए। अगर 54 kg से कम है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसी 1/3 के रेशियो में उसका वेट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। शारीरिक दक्षता में एग्ज़ाम में क्या क्या, देखिए सबसे पहले रनिंग होगा। रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब है कि 1 मील का जो है दौड़ लिया जाएगा लड़का से। लड़की का दौड़ अलग है, लड़की का दौड़ 1 किलोमीटर का ही होगा, लेकिन लड़का का दौड़ 1.6 किलोमीटर का होगा। अगर इसमें भी आपको मार्क्स देगा, अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ जाते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 50 मार्क्स मिलेगा। 5 से 5 मिनट 20 सेकंड में अगर आप दौड़ते हैं तो ये 40 मार्क्स मिलेगा। 5:20 से 5:40 में दौड़ते हैं तो 30 मार्क्स मिलेगा। 5:40 से 6 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। और 6 मिनट से थोड़ा सा भी ज़्यादा मार्क्स अगर दौड़ते हैं, टाइम लेते हैं, तो आपका इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा, वहाँ से आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 6 मिनट से ज़्यादा में दौड़ना ही नहीं है। फीमेल के लिए जो है 4 मिनट में अगर आप दौड़ते हैं तो देखिए
फीमेल के लिए सबसे पहले 1 किलोमीटर का दौड़ है, 4 मिनट में दौड़ते हैं तब 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड में दौड़ते हैं, 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड में, तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 4:20 से और 4:40 में दौड़ते हैं तो 30 मार्क्स मिलेगा। 4:40 से 5 मिनट में दौड़ते हैं तो 20 मार्क्स मिलेगा। अगर 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा लेते हैं तो आप बाहर हैं। 1 सेकंड नहीं, पॉइंट में, सेकंड का भी पॉइंट में जो लेते हैं वहाँ से क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड वहाँ पे आपको दौड़ जो होगा वो चीफ लगा के दौड़ा, दोनों पैर में आपको चीफ लगा दिया जाता है, एक पैड बिछाया हुआ होता है, उस पैड पे से जब आप दौड़िएगा तो आपका चीफ जो है वो कंसीडर कर लेता है, रीड कर लेता है आपका जो दौड़ने का जो टाइमिंग है उस चीज़ को। ठीक है, तो इस पर आगे देखिए दोस्तों, गोला फेंक होगा। गोला फेंक यानी कि उसको शॉर्ट पुट बोलते हैं, वो आपको 25 अंक का होगा। गोला फेंक कितना अंक होगा, 25 अंक का होगा, 16 पाउंड का होगा, लगभग जो है 7.5 kg के आसपास आ जाएगा। ठीक है, लगभग 7.5 kg के 16 पाउंड आ जाएगा जो आपको फेंकना है। ये लड़का के लिए है। अगर आप 16 से 17 फीट में फेंकते, जैसे गोला फेंक अगर आप फेंकते हैं 16 से 17 फीट अगर फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 फीट के बीच फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 19 से 20 फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। 20 से अगर ऊपर फेंकते हैं, 20 फीट या 20 से फीट से ऊपर फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। ठीक है, और 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो गोला फेंक में आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए क्या है कि 12 पाउंड यानी कि लगभग 5.5 kg के आसपास आपका आएगा। ठीक है, तो 5.5 kg में अगर आप 12 से 13 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा, और 12 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो आपका कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, वहाँ से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, 13 से 14 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। 14 से 15 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फीमेल के लिए। एक और इसमें आपको जो है इसमें जो है करना है, क्या करना है, दौड़ हो गया, उसके बाद में गोला फेंक हो गया। गोला फेंक के बाद जो है इसमें जगह नहीं था इसलिए जो है इसको लिखे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है हाई जंप। हाई जंप अगर आप करते हैं तो हाई जंप देखिए, न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट कूदना है लड़कों के लिए। मेल के लिए कितना कूदना है, 4 फीट कूदना है। ठीक है, 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा। मिनिमम 4 फीट 13 अंक मिलेगा 4 फीट के लिए। और उसके बाद 4 फीट 4 इंच कूदते हैं, 4 फीट 4 इंच अगर आप कूदते हैं तो उसके लिए 17 अंक मिलेगा। उसके बाद जो है 4 फीट 8 इंच कूदते हैं, 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। उसके बाद 5 फीट अगर आप कूदते हैं तो 5 फीट के लिए आपको 25 अंक मिलेगा, जो कि 25 अंक का देखिए 3 तरह का फिजिकल होगा। एक होगा दौड़, एक होगा शॉर्ट पुट और एक होगा हाई जंप यानी कि रस्सी कूद जिसको बोलते हैं वो होगा। ठीक है, उसके बाद में महिलाओं के लिए जो है 3 फीट कूदना है। अगर 3 फीट कूदती हैं आप लोग तो 13 अंक मिलेगा, और 3 फीट 4 इंच कूदती हैं तो 17 अंक मिलेगा, और 3 फीट 8 इंच अगर आप कूदते हैं या तो आपको 21 अंक मिलेगा। ठीक है, और इससे अगर जो है 3 फीट से अगर कम अगर आप कूदते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो 25 अंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका रहा इतना सारा क्या ये आपका क्राइटेरिया है जो आपका मेंस का जो एक तरह से कहिए कि जो मेरिट बनेगा वो आपको इसी पे बनना है, शारीरिक दक्षता योग्यता पे, इसी पे आपका जो है मेरिट बनेगा। यहाँ पे सिर्फ पीटी में क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका नंबर ऐड नहीं होगा लास्ट में। और दूसरा चीज़ है कि देखिए यूआर के लिए 8,556 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,140 सीट है, एससी के लिए 3,400 सीट है, फिर आपको एसटी के लिए 228 सीट है, ईबीसी के लिए 3,842 सीट है, बीसी के लिए 2,570 सीट है, डब्ल्यूबीसी के लिए अलग से 655 सीट है। देखिए बिहार सरकार का कोई भी वैकेंसी आता है उसमें डब्ल्यूबीसी को अलग से रिजर्वेशन मिलता है महिलाओं को। ठीक है, जो भी बैकवर्ड कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको अलग से 3% का जो है
छूट मिलता है। उसी के अंतर्गत जो है 655 सीट दिया गया है। और आगे अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर जो है कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इतना वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।